बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ताहिर दी 12 मैन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ ताहिर खान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट के माइनास फास्ट बॉलर, जिनका नाम ही काफी है, मोहम्मद आसिफ, और उनके साथ मौजूद हैं आसिफ खान। आसिफ, आपको वेलकम करता हूँ शो में। थैंक यू ब्रदर। आप कैसे हो ताहिर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आसिफ, क्या हो रहा है? बड़े मफलर शफलर पहने हुए, सर्दी वर्दी लगता है यार काफी है। यहाँ पे सर्दी -16 है यार ब्रदर। आप हैं किस जगह पे आसिफ वैसे? मैं था पहले लास्ट वीक तो मियामी में था। अभी मैं इधर हूँ, कोलंबस में हूँ, हायो में। मुझे अभी डीसी जाना है नेक्स्ट वीक, तो आई एम ट्रैवलिंग इधर उधर करता रहता हूँ। आप बोलो क्या हो रहा है आजकल? अच्छा, मेरे साथ आसिफ खान भी मौजूद है। आसिफ भाई प्लीज। आसिफ खान कैसे सबसे हो पहले आप? मैं बिल्कुल ठीक, मोहम्मद आसिफ द ग्रेट। बहुत खुशी हुई आपको देख के। मियामी से ओहायो आए हो, तो मौसम का भी बड़ा ज्यादा फर्क होगा। मियामी में तो गर्मी होती वहाँ वहाँ पे तो टी शर्ट और निकर वाला मौसम था, यहाँ पे -16 है। इट्स अ बिग डिफरेंस। और ऊपर से आजकल जो कोरोना चल रहा है, और हमारी आधी टीम को कोरोना हो गया था वहाँ पे। अच्छा, तो हाँ चले पाकिस्तान टीम की तरफ आते हैं, मौसम चेंज करते हैं। न्यूजीलैंड में हाँ, चलो पाकिस्तान की टीम खेल रही है। वहाँ पे भी, हाँ बिल्कुल सही बात। आप बिल्कुल सही टॉपिक पे आओ। हाँ, तो पाकिस्तान की टीम, पहले आपने T20 देखे, एक आखिरी जीत गए। पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में बताओ, किस मयार की बॉलिंग लग रही है आपको पाकिस्तान की, यार और क्या वजह है? आसिफ मैं एक बात करूंगा कि जब आपने 150 ओवर फील्डिंग कर ली है ना, 150 ओवर्स, तो आपकी बैटिंग भी क्लैप्स हो जाएगी वहां पे। क्योंकि आपने 150 ओवर जब फील्डिंग कर ली है ना, तो आप जितने भी फिट हो ना, आपकी फिटनेस का लेवल वहां से नीचे गिरेगा। जब आप बैटिंग करने जाओगे ना, आपकी टांगे नहीं चलेंगी, पाँव नहीं चलेंगे, आपका टू बी नेस फिटनेस लेवल वहां से नीचे आ जाएगा। चाहे जितनी भी टीम बड़ी से बड़ी फिटनेस लेवल करके आती है ना, आप पहले पहले 1.5 दिन आप फील्डिंग करते हो ना, आपका फिटनेस लेवल 0 हो जाता है। फिर अगले आपने वहां से स्टार्ट करना। तो आपने देख ही लिया, क्या वजह है नो आप? डाउट नो डाउट, आपने देख लिया हमें नीचे से जाके बंदों ने सहारा दिया, वरना 90 पे मेरे ख्याल 6 आउट थे हमारे। जी ऐसा ही था तकरीबन। लेकिन हाँ आसिफ, क्या वजह है कि इतने ज्यादा रन करा दिए? पाकिस्तान की बॉलिंग का मयार आपको कैसा लगा, और यार क्या आसिफ, वजह है टू आपके बी ख्याल में टू ऐसे बी परफॉर्मेंस? ऑनेस्ट, मैं एक बात बोलूं, जैसे जैसी ग्रीन पिच थी ना, हमारे बॉलर्स की बदकिस्मती है, इस पिच पे दसा नहीं लगा किसी का भी। दसा क्या होता है आपको भी पता है, मैं एक पंजाबी वर्ड बोल रहा हूँ, 10 आउट नहीं किए हमारे बॉलर ने। ऐसी ग्रीन पिच देख के तो हम तो खुशी से झूम जाते थे कि यार शुक्र है हमें ऐसी पिच मिल गई। हम तो, मैं तो बॉल ही ना छोड़ू हाथ से। पहली इनिंग में 6-7 आउट करूं, दूसरी में 3-4 आउट करके 10 लगाऊं एटलीस्ट। इनके पास, आपको एक मैं बात बताऊं, जो हमारे बॉलर है ना इस वक्त, वो विकेटों में बॉल ही नहीं कर रहे, वो कीपर को बॉलिंग कर रहे हैं। और इनकी अप्रोच नहीं है विकेटों के बॉल करने वाली, इनकी वहां अप्रोच नहीं है। और ये नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, एज ए कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि मैं कोच नहीं हूँ, मैं एक क्रिकेटर हूँ। मुझे इतनी थोड़ी बहुत सेंस है, अल्लाह ने दी हुई है, कि इनके पास इतनी अप्रोच नहीं है। जो भी ये छोटे लड़के आए ना अभी तक, इनकी अप्रोच नहीं है विकेटों में बॉल करने वाली। ये विकेटों में बॉल ही नहीं कर सकते। विकेटों में बॉल करते हैं तो वो लेग स्टंप से बाहर चली जाती है, या ये 5वीं स्टंप पे बॉल करते हैं। सिर्फ कीपर के हाथ में बॉल चलनी चाहिए। मैं 150 कर रहा हूँ, 140 कर रहा हूँ, और इनकी अप्रोच 150 वाली भी नहीं है, ये 140 वाले भी बॉलर नहीं है। ये इतने ओ खान सारे इकट्ठे कर लिए, और 30-30 साल के लड़के हैं, और उनकी एजेस क्या है, 18-19-20 साल। इनकी टच लेवल वो नहीं है, जहाँ पे आपकी अप्रोच, बॉल फेंकने वाली अप्रोच नहीं होती, वहां पे इनकी अप्रोच नहीं है। आसिफ, आपकी भी नॉलेज है थोड़ा बहुत?
क्या रीजन क्या है इसका, तो कौन ठीक कराएगा ये? यार एक्चुअली विकी भाई कोच बने हुए पिछले 20 साल से, उनको कोचिंग का नहीं, कोई पता नहीं है। 2006 में आए थे। हाँ तो 15 साल तो हो गए ना, मेरे साथ भी काम करते रहे हैं, हम्म, उससे पहले भी किसी के साथ काम किया, उसके बाद भी काम करते रहे हैं। उनको पता ही नहीं है क्रिकेट का कोचिंग कैसे करनी। कोचिंग इज अ डिफरेंट साइंस। एज ए प्लेयर आप बहुत बड़े हो, मैं विकी भाई की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं यूनुस खान की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, एज ए प्लेयर बहुत बड़े हैं, और मिसबा की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर कोचिंग इज अ डिफरेंट साइंस। मिसबा अभी कोचिंग में आया हुआ, ही डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट कोचिंग, वो खामोश बैठा हुआ क्योंकि यूनुस खान डोमिनेट कर रहा है और विकी भाई डोमिनेट कर रहे हैं। मिसबा को वो तो अपनी वो दिहाड़ी नहीं लगाने बैठे लोग, क्योंकि मिसबा ने आके टीम को संभाला दिया था एक टाइम पे एज ए प्लेयर, एज ए कोच फ्लॉप हो जाएंगे। ये मैं अभी बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, आप मेरे साथ हो, आप देख लीजिएगा। और यूनुस खान भी फ्लॉप हो जाएगा। यूनुस खान एज ए प्लेयर बहुत बड़ा प्लेयर था, उसने 10,000 रन किए, नो डाउट। मेरी जिंदगी में मैंने देखा उनको खेलते हुए, एज ए प्लेयर अच्छा प्लेयर है। एज ए कोच होना एक डिफरेंट बात है, आप चाहे एग्री करो या ना करो, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। एज ए कोच एक डिफरेंट, और कोचिंग एक डिफरेंट साइंस है कि आप एक, मेरे पास 1 2 4 5 वीडियो आई हैं अपना कोचिंग की, और पीसीबी डालता रहता है, उनकी वेबसाइट से आई हैं कि विकी भाई बोल रहे हैं और इस पे लोड डालो अपना, तुम्हारी लेफ्ट साइड लोड डालेगी। फास्ट बॉलर कौन है? मूसा, और मूसा की हाइट क्या है? 5'8" 5'7", उस पे लोड डालोगे आप जाके अपना, क्या नाम है, टूर के ऊपर, तो वो मैच खेलने के काबिल रहेगा कि नहीं रहेगा? उसका स्टिफ हो जाएगा हर चीज, बॉडी तो मैच कैसे खेलेगा? आप उस फास्ट बॉलर को इतना सॉफ्ट रखो, उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए मैच के लिए, बजाय कि आप उसकी एनर्जी पहले ही खत्म कर दो प्रैक्टिस में ही। आप उसकी एनर्जी पहले ही खत्म कर दोगे, वो स्टिफ हो जाएगा। उसने थोड़ी बताना प्लेयर ने। और जो टीम चली गई हुई है ना हमारी वहां पे न्यूजीलैंड में, ये वो टीम है, यस सर। जो प्लेयर होता है ना अपना आसिफ और अपना ताहिर, मैं तुम दोनों को, प्लेयर प्लेयर के अंदर ना एक अना होती है, जो प्लेयर होता है ना उसके अंदर एक अना होती है। ये इन लोगों ने उसकी अना मार दी है, जो सब प्लेयर गए हुए ना, ये पूछ के जाते हैं विकी भाई आज हमने खाना कौन सा खाना, मिसबा भाई आज कहाँ जा रहे हैं आप, खाना कौन सा खाने जाते? ऐसे नहीं होता। प्लेयर अपनी मर्जी का मालिक होता है, और प्लेयर ने परफॉर्मेंस करनी होती है ग्राउंड के अंदर। वो ये नहीं पूछता है ये कोचिज से। हम भी खेलू, हमने कभी कोचिज से पूछा ही नहीं था कि हम कहाँ जाना है। हमारी ताहिर खान ने मेरे साथ मेरे ख्याल 5 6 7 टूर किए हुए हैं। बिल्कुल। सिर्फ तुमने नहीं किया, ताहिर खान ने किया। हमने नहीं, कभी मैं क्यों कोच को करूंगा यार? कोच नहीं नहीं, आपने, ताहिर खान तो है मेरे साथ, ताहिर खान ने मेरे साथ हम्म, टूर किए हुए। हम क्या करते थे, परफॉर्मेंस ग्राउंड के अंदर 100% दो, बाहर अपनी मर्जी के मालिक हो, अंदर भी अपनी मर्जी के मालिक हो। और जो आजकल के जो बच्चे आए हो ना, पूरे ये जो 50 लोगों का टूर लेके गए हुए हैं, ये सब बच्चे यस सर है, जी सर, जी सर, खाना कौन सा खाना है, मैं वॉशरूम कब जाऊं, किसी के पूछ के जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये वो बच्चे हैं। और जो प्लेयर होता है ना, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। आगे आप बोलो। ताहिर, नहीं बिल्कुल आसिफ, ऑब्वियसली जो ताहिर आप सवाल क्राइटेरिया करें। होता है, मैं बिल्कुल आसिफ भाई कर रहा हूँ मैं सवाल। अच्छा आसिफ, टूर्स की तो हम बात कर रहे हैं और होती भी रहेगी। इन द एंड आपको क्या लगता है कि बैटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आनी चाहिए थी? ये जो फेल हो रही है बैटिंग बार बार हमारी, क्या बाबर आजम ही रन यार करेगा? आजम पे ही ड्यू है रन करना, नो बाकियों पे रन डाउट, करना
क्यों नहीं है? एक ही हमारे पास एक अच्छा लड़का बचा है जो मर्जी का मालिक था, वो बाहर बैठ गया। खैर उसकी वो चोट लगी, वो एक डिफरेंट बात है। और बाकी क्या करने गए हैं ताहिर? जो बाकी प्लेयर लेके गए हैं ना, ये 50 लड़के, वो क्या करने गए हुए हैं? कि वो नहीं, प्लेयर नहीं है वो। विकी भाई हर दफा जो वीडियो आ रही है वहाब रियाज के ऊपर, वाह वेल बोल्ड, वेल बोल्ड, यार मैंने तो 2-4 वीडियो देखी है। आई शेम ऑन इट, खुदा की कसम। ऐसी कोचिंग नहीं होती दुनिया में। मेरे साथ भी विकी भाई ने काम किया, और मेरे साथ क्या होता था, मैं तो बड़ी मिसाल हूँ कि विकी भाई ने अगर टीम भेज रहे हैं ना एज ए कोच, वो बॉलिंग कोच थे मेरे साथ काफी। बॉब वुलमर भी मेरे साथ रहा, वन ऑफ द बेस्ट कोच रहा है दुनिया का। वो क्या करते थे विकी भाई, और तुमने ये क्या करना है, तुमने ये करना है, हाँ आसिफ तुम्हें पता है तुमने क्या करना है। क्योंकि मुझे पता होता था कि मैंने ग्राउंड में क्या करना एज ए प्लेयर। मेरी अपनी एक अना होती है, मैं नो डाउट बाद में वन ऑफ द बेस्ट बॉलर बना हूं, मगर एक अना होती है कि मुझे पता है मैंने ग्राउंड के अंदर क्या करना है और बाहर क्या करना है। नो डाउट मैं बाहर की बातों से 19-20 हो गया, एक डिफरेंट बात है। मगर मैं ग्राउंड के अंदर की बातों से मैं आज तक मेरी परफॉर्मेंस 19-20 नहीं हुई। जब मैं रोप क्रॉस करता था ना, तो ना मुझे पता होता था कोचिंग किसकी सुननी है किसकी नहीं सुननी एज ए प्लेयर। आप बड़े प्लेयर, और आप अभी आजकल के आप देखोगे, कोई बच्चा बोलेगा मुझे वो क्या बनना है, कोई आइडियल कौन सा होगा, आप बताओ ताहिर। आज का कोई प्लेयर है आइडियल? पहले आइडियल क्या होता था, वसीम अकरम ने बनना है, मैं वकार यूनुस Exactly. बनना है, मैंने शुएब अख्तर बनना है, मोहम्मद आसिफ बनना। आज का कोई आइडियल बच्चा बताओगे मैंने क्या बनना है? नहीं, इन्होंने कोई भी नहीं, सिर्फ सिवाय इन्होंने बाबर क्या आजम किया, के अलावा किसी का इन्होंने नाम क्या नहीं किया है, प्लेयरिज्म खत्म कर दिया। जब प्लेयरिज्म खत्म करोगे ना, तो आप बच्चे उसको आइडियल नहीं बनाएंगे। आप क्या, टीम क्या आ रही है, क्वांटिटी आ रही है, क्वालिटी नहीं आ रही। ठीक है आसिफ, इसी वजह से अब इस टूर पे मोहम्मद आमिर आपके ख्याल में अगर होता तो उससे फर्क पड़ सकता था, और जो मोहम्मद आमिर के साथ अभी हुआ है रिसेंटली, जो शिकायत उसको है, इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे आसिफ, आमिर की भी काफी मिस्टेक है, नो डाउट कि आमिर को कम बैक करवाया, पीसीबी ने काफी सपोर्ट की। हमें सपोर्ट कर देता तो चलो हम भी कर लेते 2-4 साल, एटलीस्ट मैं टेस्ट क्रिकेट बचा सकता था। हैं? आमिर ने रिजाइन कर दिया टेस्ट क्रिकेट से। मेरा ख्याल है कि उसके फिटनेस प्रॉब्लम थे, जो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है। आई डोंट नो कि उसके पर्सनल क्या रीजन हो सकते हैं, वो एक डिफरेंट बात है। मेरा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद वो एग्री करो या आप ना एग्री करो, एक डिफरेंट बात है। उसने टेस्ट क्रिकेट से वो रिटायरमेंट ले ली, मगर कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप उससे कितना कितना इनपुट ले सकते हो, कि जो उसमें जो बाकी बचा है, आप उसको T20 में यूज कर लो, आप वनडे क्रिकेट में यूज कर लो, कोई बात नहीं है। चलो उसने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, इट्स नॉट अ बिग डील। उसको यूटिलाइज तो करो ना पाकिस्तान के लिए। T20 में यूटिलाइज कर लो, वनडे में यूटिलाइज कर लो। और हमारी जो कोचिंग जो स्टाफ है ना, उन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया कि नहीं इसको बाहर निकाल दो। उन्होंने वहाब रियाज को रखा हुआ है। यार वहाब रियाज, आसिफ मैं भी डोमेस्टिक सीजन खेला वापडा से, वो भी खेलता रहा मेरे साथ। मेरे 45 आउट थे, उसके 7 आउट थे, उसको कैंप में बुला लिया, मुझे तो नहीं बुलाया किसी ने। 7 मैचेस में मेरे 45 आउट थे, 7 मैच डोमेस्टिक के, उसको 7 आउट थे तो उसको बुला लिया। तो ये क्या फेवरिज्म है? आई डोंट नो। मैं जो बात करता हूँ सीधी बात करता हूँ, इनको कोचिंग का हो यो नो
पता ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि कैसे किस नंबर पे किस प्लेयर को खिलाना है, किसकी बॉडी लैंग्वेज इस वक्त क्या बात कर रही है, दे डोंट नो एनीथिंग। और तीनों जो कोच गए हुए हैं, मिसबा, विकी भाई और यूनुस खान, एज ए प्लेयर बड़े थे, एज ए कोच फ्लॉप है। अच्छा आसिफ, एक और चीज फिर याद आती है, आपने अपना बाबरा का सीजन बताया, आपके साथ सलमान बट भी आया था, वो भी मुसलसल रन कर रहा है, उसको भी मौका नहीं मिला। तो दोनों की वजह आपके ख्याल में सेम है? आसिफ और सलमान बट दूर हैं, आमिर वापस आ जाता। आसिफ, मैं एक डिफरेंट बात कर रहा हूँ, आप फिर पीछे लेके चले गए हो। नहीं नो नहीं, डाउट अभी क्योंकि मैंने आपने अपना परफॉर्म किया, अपना जिक्र किया ना जी, आपने हाँ भी मैंने किया। परफॉर्म किया, मैंने 7 मैचों में 45 आउट किए थे। जिसने टॉप किया उसने 12 मैचों में 60 आउट किए। हम्म, तो मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। प्लेयर की एक मैंने आपको पहले बोला, प्लेयर जो होता है ना वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। और प्लेयर पीसीबी ने क्या हुआ, प्लेयरिज्म खत्म कर दिया हुआ। हम्म, उन्होंने क्या किया, यस सर वाले लड़के लेके आए हुए, जी सर जी सर। यार प्लेयर होता ना एनजी भाई, जिसने मियां दाद को भी चुप करा दिया था। अच्छा प्लेयर वो कोच थे होता है। जावेद मियां। हाँ कोच थे जुवेद मियां था, तो एनजी भाई ने उनको खामोश करा दिया। आपको नहीं पता, मैं अब खेल रहा हूँ, मुझे पता है। प्लेयर ये होता है, प्लेयर ये होता है वसीम भाई, कि आप विकी भाई या यार प्लेयर ये होते हैं कि जो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, ग्राउंड के अंदर भी और बाहर भी। आपको उनकी सुननी पड़ती है। अगर आप एज ए गुड कोच हो तो। अब कोचिंग क्या हो रही है, कोचिंग क्या हो रही है, यस सर करोगे तो टीम में हो, वरना तुम बाहर हो। ये कोचिंग है हमारी टीम की इस वक्त। और मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारा हाल ये होने वाला कि हम बांग्लादेश से भी हार जाएंगे वन डे। आप ये मेरी बात लिख लो। तो इसके लिए इसका इसका तरीका क्या होगा, कैसे आपको लगता है कि ये बेहतर होगा? आसिफ, आपको आपको जर्नलिज्म का तजर्बा है, ताहिर खान को अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ जी। स्पिनर का तजर्बा है, मुझे फास्ट बॉलिंग का तजर्बा है। और जो कोच है ना उसको पता होना चाहिए कि हमारी तीनों की एबिलिटी क्या है, हम किस वक्त किसके काम आ सकते हैं। कि मुझे फास्ट बॉलिंग का पता है, इस किस वक्त किसको लेके आना, ऑफ स्पिनर को लेके आना। आप सडनली मैं तीनों मैच वॉच कर रहा था, साउथ अफ्रीका और वो वाले श्रीलंका वाला भी, ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाला भी, पाकिस्तान इंडिया। न्यूजीलैंड वाला भी। जो आपको कि कोई भी कोच ये चीज नहीं बताएगा जो रेहाने ने फील्डिंग सेट की है। आपने भी वो मैच देखा होगा, आप भी शौक होंगे जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, उसकी जो फील्डिंग प्लेसिंग थी हाँ, ना। जो इंडिया जीता, जो इंडिया जीता। अभी मेरे पास नहीं आया, मैं एक दिन पीछे हूँ। उसकी जो फील्ड प्लेसिंग थी ना, हालांकि वो कैप्टन पहली दफा मेरा ख्याल बना है, उसकी फील्डिंग प्लेसिंग लाजवाब है। उसको किसी कोच ने बताया, कोच ने क्या बोला होगा, जाओ यार जो करना तुम जाके जाके करो। हमारे कोच क्या करते हैं, आपको पता हारिस सुहेल कैसे आउट हुआ है? उसको डिफेंसिव किया गया था, तुमने जाके बॉल रोकनी है, वो चौके वाला बॉल था जो बिल्कुल रोक दी गली तो और आपने। स्लिप में चला गया। वो चौका मारते तो कवर में चौका होता है यार। उसको दिलेरी के साथ अंदर भेजो, जाओ जो तुमने करना अपनी इनिंग्स खेलो। और डिफेंसिव अप्रोच से फिर ऐसे ही होगा ब्रदर। उसका वो हारिस सुहेल वेरी गुड क्रिकेटर, मैं उसको मानता हूँ, उसने रनजे भी किए। जब आप उसको जेन में डाल के भेजोगे ना कि तुमने जाके ये करना है, हमारे तो पास 3 तो 4 कोचेज हैं इस वक्त, कोच तो एक ही होना चाहिए। 3 4 आप बातें सुनोगे, और हमारे पास जो लड़के हैं ना वो सबकी बातें अपने जेनों में डालते हैं। बात ये नहीं एज ए प्लेयर, बात इधर से सुनो उधर से निकाल दो, सिर्फ अच्छी बात अपने जेन में रखो।
एज ए प्लेयर। तो मेरे साथ मैंने बड़े बड़े कोचेस के साथ काम किया और वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इंजी भाई, हम टॉप पे थे, वनडे में भी टेस्ट में भी टॉप 2 पे रैंकिंग में रहे हैं 2005 से लेके 2006-07 तक, 2-3 साल। और इंजी भाई बड़े वो थे, सख्त इंसान थे, मगर हमने यार उनके साथ काम किया, उन्होंने हमारे साथ काम किया, उनको पता था कैसे प्लेयर को लेके चलना है। बॉब वुलबर भी हमारे साथ काम करता रहा है। मगर ये अभी जो कोचिंग स्टाफ आया हुआ है ना, आसिफ और ताहिर, दे एज ए प्लेयर वो बड़े हैं, एज ए कोच दे डोंट नो हाउ टू कोच द बॉयज। और बॉयज क्या क्या मतलब होता है, उनसे इनपुट क्या लेनी है इस वक्त, उनको पता ही नहीं है कि किसको वन डाउन हमने भेजना है, किसका जिगरा बड़ा है, कितना वो माइंडसेट है किसका, उनको कोई पता नहीं है। ये एज ए कोचिंग में बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कोच बन जाऊंगा, डोंट वरी। नहीं, वैसे आप बनना आपकी कोई बात ऐसी हुई है या आपका इरादा है कि आप कोचिंग में आए बाकायदा? वो तो मैं आ ही जाऊंगा, डोंट वरी। मगर मुझे ये नहीं है कि इनकी सीटें लेनी है। मैं जब कोचिंग में आऊंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं अंडर 19 के बच्चे कैसे वो लेके आने हैं। यार आप वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इंडिया का राहुल द्रविड़ ने कोचिंग किसकी की? अंडर 19। तो ये जो कोच आए हैं हमारे ऊपर लागू किए गए हैं, ये अंडर 19 को क्यों नहीं कोच करते? आप जाके टीम में जब आप कैंप में आ गए हो तो बच्चे को क्या सिखा सकते हो, क्योंकि उसकी डेवलप चीजें हो चुकी हैं। जो चीज डेवलप हो जाती है अपना आसिफ और ताहिर, वो चेंज नहीं कर सकते आप। उसको पॉलिश कर सकते हो, थोड़ी बहुत उसमें पॉलिश कर लो कि यार तुम्हें ऐसे आउटस्विंग करनी है, ऐसे कर लो। उसकी आप फुटवर्क जहाँ के उसका लैंडिंग पाँव आ रहा है ना, लैंड कर रहा है, और ये हमारे कोच क्या कर रहे हैं, उसका लैंडिंग फुट चेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चेंज हो सकता, ये मैं आपको बता दूं। तो आसिफ, ये तो चला न्यूजीलैंड टूर की बात है, जो होगा वो सबके सामने आएगा। इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है हमारे कोचेस का, 2 साल हो गए मिसबा को आए हुए, यूनुस खान का भी दूसरा असाइनमेंट है, वकार भाई तो जब मैं तुम्हें बताया 2006 में, विकी भाई तो मेरा ख्याल है विकी भाई और इंतखाब आलम ना, इंती भाई जो हम बिल्कुल मोस्ट सीनियर प्लेयर है, इंतखाब आलम और नो डाउट एज ए प्लेयर उसने बहुत इज्जत कमाई है। एज ए कोचिंग ही डोंट नो हाउ टू कोच द बॉयज। उसको पता ही नहीं है किस नंबर पे किसको बैट्समैन को भेजना है। वो अपने एक्सपीरियंस से बातें, और मिसबा तो वैसे ही नीचे लगा हुआ है। 2 बंदे डोमिनेट कर रहे हैं इस टूर पे, अगर आप वीडियोस देखें ना पीसीबी की वेबसाइट पे जाके, 2 ही बंदे हैं, यूनुस खान और विकी भाई। मिसबा तो बोल ही नहीं रहा उसमें। वो हेड कोच है, वो प्लानिंग करके दे रहे हैं ना। हाँ, बड़ी प्लानिंग हो रही है, बड़ी इतनी प्लानिंग हो रही है आपकी सोच भी नहीं आसिफ भाई। इतनी प्लानिंग है कि आपके 90 पे 6 आउट हो रहे हैं। आपको नहीं पता? आसिफ, मिसबा को भी पता है कि वहां हमने जाके स्ट्रगल करनी है, तो ये पहले तैयारी करके जाना चाहिए था इनको। मिसबा ने भी टूर किया हुआ है न्यूजीलैंड का, हमने भी किया हुआ है, तो इनको पहले तैयारी करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी कि वहां पे बॉल ऊपर आता है, वहां पे ऐसी कंडीशन है, बादल आते हैं, हमारे ग्रीन पिचेस होंगे। यहाँ पे तो चिट्टे पिच पे बच्चों को खिला के तुमने 100 कर दिया, अच्छा ले चलते हैं हम तुम्हें। यहाँ पे फेवरिज्म ज्यादा चल रहा है, टू बी ऑनेस्ट। चले यार आसिफ, बहुत सारी बात हो गई, मैं समझता हूँ ताहिर के। चले अब देखते हैं, जो आसिफ ने बातें की हैं वो उनको सुना भी जाए। और कड़वी बात करने का मकसद यहाँ, ये मकसद तो बिल्कुल नहीं है ना कि क्रिकेट बोर्ड को उड़ा दें या किसी को उड़ा दें। वो बिल्कुल मैं किसी को नहीं उड़ा रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, कि इनको कोचिंग का दे डोंट नो अबाउट द कोचिंग, सीधी बात है। एज ए प्लेयर बड़े हैं, मैं उनकी प्लेयरिज्म पे बात नहीं कर रहा,
एज ए कोचिंग पे मैं बात करूं, और आप वीडियो मैं आपको भी सेंड कर सकता हूं, और कोई भी क्रिकेटर बंदा वीडियो इनकी देखेगा ना तो वो मजाक उड़ाएगा जो पीसीबी ने चले वेबसाइट पे लगाई है। ताहिर, आपने सवाल अगर कुछ करना है टेक्निक में, मैं तो फिर जनरल एक बात मैंने पूछनी है, दैट कर लें आसिफ भाई, बिल्कुल गो अहेड, आप कर लें, फिर मैं आखिर में, फिर बस मैं वाइड ये कह आऊंगा। रहा हूँ कि जरा कुछ थोड़ी लाइट बात करें। आसिफ का इतना शानदार करियर गुजरा है, आपका 10 बरस आसिफ हो गए आपको खेले हुए, लेकिन आज भी लोग आपको भूलते नहीं। क्या खास बात क्या थी मोहम्मद आसिफ में, जो एबी डिविलियर्स हो, जो बाकी सचिन हो, उसके अलावा लक्ष्मण हो, कौन पीटरसन, सा प्लेयर नहीं आगे था बोलो बड़ा, पीटरसन, पीटरसन हो, मतलब ये नाम पीटरसन, खत्म नहीं होते आसिफ। क्या हाशिम आमला, मोहम्मद आसिफ में हाशिम ये आमला, वो प्लेयर थे संगाकारा, जो अगर ग्राउंड में खड़े हैं ना तो वो ये होता था कि इन्होंने 150-200 करना, जो आप नाम ले रहे हो इनके, और ये बॉलर को हाँ, बॉलर नहीं मानते थे। ये फ्रंट फुट पे भी उसको चौका छिक्का करा देते थे। रिकी खास बात पॉन्टिंग हो क्या गया थी वो। मोहम्मद आसिफ, खास बात क्या थी यार मोहम्मद आसिफ ऐसा की? डिफरेंट थिंग के, एक है तो मेरी मेहनत थी, और डिफरेंट क्या बात थी बाकी जो बॉलर्स थे, एक तो मेरा जो लैंडिंग फुट था ना वो अंदर आता था विकेटों के सामने, और जो मेरा हाथ आता था ना वो आता था अंपायर के ऊपर से। मेरा हाथ इधर से आता था, अंपायर के ऊपर से आता था, अंपायर के सर के ऊपर से मैं अंदर जाके बॉल करता था। वहां पे इतनी भी स्विंग जो होती है ना, वो इतनी बड़ी स्विंग लगती है बैट्समैन के लिए। अगर आपकी स्विंग 2 इंच होगी है ना, वो ऐसे लगी कि आपको 1 फुट स्विंग होगी है, क्योंकि बैट्समैन ने जाना होता है, बॉल जो एयर में नजर आ रहा है ना, बॉलर जो जो बैट्समैन होता है ना वो एक एक ऐसे देखता होता है एक आंख से। जब आप बॉल ड्रिबल करते तो वो यूं करता है, तो वो जब यूं करता था ना दोनों आंखों से, तो मेरा बॉल उसके करीब आ चुका होता था। दैट्स द बिग डिफरेंस बिटवीन द मी एंड द अदर बॉलर। अच्छा, कि और जब अब्बास, आप, सॉरी आप बोले, क्या नहीं बोल नहीं, रहे आप हैं? अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर सवाल ये था मेरा कि मोहम्मद अब्बास में और आप में लोगों ने बहुत ज्यादा मुमासलत बनाई, नहीं नहीं नहीं, उसको आप कहते अब्बास इज टू फार यार। मोहम्मद आसिफ तो हैं? ठीक डिफरेंट है। था, उसने वो, मैं तो बाउंसर से भी डरा लेता था बैट्समैन को, इन स्विंग में भी डरा लेता था, आउट स्विंग में भी डरा लेता हूँ। और जो इस टेस्ट मैच में आपको पता है क्या किया है इन लोगों ने, बच्चों ने, जब टेलर आया, टेलर की फेवरेट शॉट क्या है, कट और पुल, इन्होंने वही खिला दी उसको। उसने आते ही चार चार चौके मारे कट पे। और यार मेरी मेरी लाइफ का एक भी सवाल, एक क्वेश्चन मैं आपको करता हूँ, मैंने ना किसी बैट्समैन को कट खिलाई है, ना मैंने कभी पुल खिलाई है, ना मैं बाउंसर पे चौका खाता था, ना मैं कट पे चौका खाता था। आगे क्या क्रिकेट बची किसी बैट्समैन की? आगे बोलो आप भी, दैट्स माय बस वो क्वेश्चन बात नाउ। आप ड्राइविंग जीता है। सिर्फ ड्राइविंग लाइन बच गई बस खाली। हाँ तो कितनी बंदा ड्राइव मार सकता है? आगे आप तार बोलो। वहीं से तो विकेटें मिली हैं आपको। बड़े बड़े बैट्समैनों को हमने देखा है कि आपने कट, उनकी टेक्निक खोल के रख दी। यार इन बच्चों ने क्या किया, उसको टेलर को आते ही ना कट पे 4 चौके खा लिए। एग्जैक्टली, खासतौर पे उसकी नसीम आंखें शाह की खुल अगर गई। हम बात करें। वो वही, हाँ यार ये कीपर को बॉलिंग करते हैं, मैंने तो पहले ही आपको बोल दिया, ये विकेटों में बॉलिंग नहीं करते। और ये कोचिज का काम है कि उनको समझाए कि मेरे बच्चे, तुमने यहाँ बॉलिंग करनी है, ये तुम्हारा टारगेट है। ये क्या करते हैं, अपनी तनख्वाहें लगी हुई है हेवन आज से, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा आसिफ, कोई पुराने बैट्समैन जिनका हमने नाम लिया, उनमें से कभी कोई आपके पास आके आपकी उसने तारीफ की कि यार आसिफ कितनी शानदार बॉलिंग करते हैं? ये अभी मैं खेला हूँ, तायर को पता है अपना क्या नाम है, यूएसए ओपन खेल रहा था तायर, वो क्या नाम था अपना, रसल आंद्रे रसल आर्नल्ड को मैंने खेल आखिरी, खेला है, हाँ रसल एंड्रयू आर्नल्ड रसल, को भी। रसल अभी भी मैंने खेला है। आखिरी ओवर किया, आखिरी ओवर में मैंने 3 स्कोर खाए,
T20 के। मुझे 10 साल हो गए क्रिकेट खेले हुए इंटरनेशनल। एंड्रयू रसल मेरे सामने था, और क्या नाम था ताहिर, वो कौन सा दूसरा अपना पाकिस्तानी लड़का था, क्या नाम है उसका, शोएब मकसूद। शोएब मकसूद। आखिरी ओवर में 3 स्कोर खाए मैंने T20 के। क्यों? मुझे पता है, नॉलेज है क्रिकेट का कि हाउ टू बॉल, मुझे पता है इस वक्त। और मेरे कैप्टन ने क्या बोला, 14वां ओवर कर लो। मैंने कहा रसल ने आना है, शोएब मकसूद ने आना, तो एंड का ओवर कौन करेगा? मैंने खुद ही जानबूझ के अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है। मैंने कहा नहीं, मैं खुद करूंगा। ये होता है दिलेरी कि नहीं, मैं प्लेयर के साथ सामना करूंगा। यार इनको बच्चों को अभी पता ही नहीं है विकेटों में कैसे बॉल करना। और मुझे हैरानगी अपने लड़कों पे नहीं आ रही, ये जो बॉलिंग कर रहे हैं हैरानगी, मुझे तो हैरानगी उनपे भी ऊपर आ रही है कि उनके बॉलर ने किसी ने दसा नहीं लगाया ऐसी पिच पे। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि वो तो अपनी पिचों पे खेलने के आदी हैं, इतनी ग्रीन पिच पे किसी ने दसा नहीं लगाया, तो ये बदकिस्मती है किसी बॉलर की। अच्छा आसिफ, एक और चीज बता दें, हम बात कर रहे थे आपके करियर की और बड़े बड़े बैट्समैनों की, कोई ऐसा बैट्समैन जिसने मोहम्मद आसिफ को परेशान किया? आसिफ, मुझे ना नो डाउट ऑस्ट्रेलियन हमेशा टफ रहे हैं। मैं ना एक एक वाकया बताता हूँ आपको कि मैं ना हैदराबाद में मैच खेल रहा हूँ और मेरे सामने गिलक्रिस्ट आ गया। मैं डेल डेवल से मैच खेल रहा था। मैंने ना फर्स्ट बॉल किया उसको, बड़ी अच्छी लेंथ से वो अंदर आया, तो जो वो लेफ्टी है तो उसको मैंने ना ऑफ स्टंप से बाहर से फिनिश करने की कोशिश की, विकेटों में फिनिश हो। और गिलक्रिस्ट ने इतना अल्लाह शॉट मारा, मिड विकेट पे छक्का मार दिया मुझे। अब गेंद आ रहा है, उतनी देर में मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको अगर मैंने कट खिला दी तो कट का ये बड़ा प्लेयर है, अगर मैंने थोड़ा इसको बाउंसर किया तो ये फिर बार मार देगा, आगे करूंगा तो फिर ये सामने चौका करा देगा। तो सडनली मुझे रियलाइज हुआ है कि यार मैंने बॉल अच्छा किया था, इसने पिक अच्छा किया। वो ऐसे हिडन और गिलक्रिस्ट ऐसे बैट्समैन थे जो आपको अच्छी बॉल पे भी मार देते थे, मगर आपने चूज क्या करना होता है। तो मैंने वापस गया हूँ रन अप पे और मैंने वही बॉल सेम रिपीट किया, वो बोल्ड हो गया। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं कि आपने क्या सोचना है जाके रन अप पे। अगर आप रन अप से पहले बैट्समैन को रीड नहीं करते तो फिर बैट्समैन आपको रीड कर जाता है। ये एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है छोटे बच्चों के लिए कि आप अगर भागने से पहले बैट्समैन को रीड नहीं करते तो बैट्समैन आपको रीड कर लेता है। एज ए फास्ट बॉलर आपने उसके एक स्टेप उसके हेड जाना है, या आपने उससे ज्यादा सोचना है कि ये अभी क्या करना चाह रहा है, ये कट मारेगा, पुल मारेगा, ये ड्राइव मारेगा, तो मैंने कौन सी बॉलिंग इसके अगेंस्ट क्या करनी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सोचनी पड़ती हैं, और उसके बाद आप कंप्लीट बॉलर बनते हो। वरना तो आप टेलर से कट खा लोगे 4, टेलर की आंखें खुल गई, उसने 70 कर दिया, हैव अ नाइस डे हो गया कि नहीं। जो उसको चाहिए था इन्होंने वहां पे बॉलिंग कर दी। पूरे पाकिस्तान को आसिफ इस बात का अफसोस होता है कि बहुत बड़ा लॉस हुआ वर्ल्ड क्रिकेट का, पाकिस्तान क्रिकेट का। मोहम्मद आसिफ को क्या चीज याद आती है, किस चीज को मिस आसिफ, करते हैं सबसे ज्यादा? आई डन अ ग्रेट जॉब, ठीक है। जो भी मैंने मैचेस खेले आई डन इट, अच्छे खेले। और मैंने एक टाइम पे, आपको भी पता है, मैंने दुनिया लाई थी, जो कि पंजाबी बोलना है ना, सब बैट्समैन को नचाया हुआ था। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है जो लॉस हो गया, मगर अगले बच्चों का सोचो जो आ रहे हैं।
जो कोचिज हैं, जो भी पीसीबी के साथ काम करते हैं, या ताहिर हो, तुम हो, मैं हूँ, मेरी अभी एक वीडियो वायरल हुई है, मैंने बच्चों को ये बताया कि जो थंब है ना, थंब, इसकी भी एक जगह है, उंगलियों का सिंकनेस कमाल नहीं है, उंगलियों का कमाल तो होता ही है, ये जो है ना मेन, ये भी एक चीज है। और किसी आज तक फास्ट बॉलर ने ये चीज नहीं बताई हुई, मेरा ख्याल है एग्जैक्टली। कि ये भी एक चीज एग्जिस्ट करती है दुनिया में। अगर ये आप ऐसे रखोगे, यूं करोगे, तो आपको पता नहीं चलता बॉलिंग करने का। और ये आपके हमारे पास बड़े लेजेंड आए हैं, किसी ने ये चीज नहीं बताई अभी तक। तो मैं बात करता हूँ क्रिकेट के नॉलेज के ऊपर, जितना मुझे नॉलेज है मैं कोशिश करता हूँ बच्चों के ऊपर, बच्चों को मैं बताऊं। जो सीखना चाहता वो मुझसे सीख ले, जो नहीं चाहता तो वो तो है ही है, प्लेयर तो है ही है हमारे पास काफी। क्वांटिटी में आ रहे हैं प्लेयर, क्वालिटी नहीं आ रही एक्चुअली आसिफ। क्वांटिटी में तो आ ही रहे हैं प्लेयर, वो हमारे गली मोहल्ले में इतने प्लेयर आ जाते हैं जी, हमारी क्रिकेट सरवाइव कर जाएगी, मगर वो सरवाइव ऐसे नहीं करेगी। वही मैंने पहले ही बोला कि सरवाइव ऐसे नहीं करेगी। क्वालिटी प्लेयर्स को प्लेयरिज्म होना चाहिए, एज ए उसको प्लेयर बुलाओ, क्योंकि आप बड़े प्लेयर रहे हो ना। आप क्या बच्चों के आप क्या बताओगे जी सर? जो प्लेयर होता है वो कोच की बात नहीं सुनता, उसको पता होता है मैंने परफॉर्म करके आना है तो कोच की बात सुनूंगा। अदरवाइज यार, बॉब वुलमन मेरे साथ काम किया, बॉब वुलमन वन ऑफ द बेस्ट कोच रहा है। ताहिर तुम बताओ। बिल्कुल हमारे साथ था 2006 में, 5 में, 7 में हमारे साथ था बॉब विल्मर, वन 3 ऑफ द साल बेस्ट। हमारी कोचिंग की है उसने यार। तो कभी तुम्हें उसने कोई डिग्रेड किया हो? कभी भी नहीं, मुझे कभी किया हो? कभी भी नहीं। ओ, वो करता था सॉफ्टली चीजें बताने की कोशिश करता था कि आपकी समझ में आती है तो ठीक है, वरना आप, वो कहता था अच्छा इसको बाहर निकाल, वो निकालता नहीं था, वो तो बंदा खुद ही निकल जाता, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी नहीं है वहां पे खेलने की। हमने 4-5 टूर किए हुए हैं तायर, मैंने और उस बावुलमर के साथ। यार उस बंदे की क्वालिटी है कि वो कभी किसको डिग्रेड नहीं करता था, कभी ये नहीं कहता तुम स्पीड बढ़ाओ, कभी ये नहीं कहता तुम्हारा फिटनेस लेवल है ऐसा है। उसको वो ऑब्जर्व करता था, उसको पता है ये बंदा किस वक्त मेरे लिए काम आ सकता है। आसिफ, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। मतलब आप कह रहे हैं ना कि मतलब कोई रिग्रेट और है कुछ साथी क्रिकेट बोर्ड के किसी ऑफिशियल के हवाले से या किसी प्लेयर के हवाले से, जो आपको लगता है कि आपको वहां सही ट्रीट नहीं किया गया? आज भी हम बातें तो सुनते हैं आसिफ के बारे नहीं, मैं वापस आ सकता था, मगर एक्चुअली वही बात होती है ना मैंने कोशिश की, और मैं इतनी बात सुनने का आदी नहीं हूँ कि यार मुझे, हाँ बुलाओगे तो मैं आता। पता है कौन से लड़के गए हुए हैं न्यूजीलैंड में जिसने 30-30 40-40 डोमेस्टिक के मैच ही नहीं खेले हुए, 4-4 मैच खेल के वहां पे चले गए हैं। और जिसको 50 मैच नहीं खिलाओगे डोमेस्टिक के, उसको पता ही नहीं है लड़के को मैंने रन कैसे करने हैं, मैंने आउट कैसे करने हैं। किसी ऑफ स्पिनर को या लेग स्पिनर को पता ही नहीं है कि मैंने कैसे आउट बैट्समैन को कैसे आगे रखना है, मैंने इसको सिंगल नहीं देनी, मैंने फील्डिंग सेट क्या करनी है। तो किसी को क्या पता चलेगा यार? मैं आपको भी नहीं पता चल रहा कि मैं जो बात कर रहा हूँ आपकी मेरा ख्याल समझ गए होंगे। जो नहीं, ठीक है आसिफ, 40-50 मुझे ये लड़का मैच खेलता है ना डोमेस्टिक के, तो उसको पता होता है कि मैंने आउट कैसे करना है, बैट्समैन को आगे कैसे रखना है, इसको सिंगल नहीं देना, मैंने फील्ड सेट क्या करनी है अपनी। और यार 2-2 4-4 फर्स्ट क्लास के मैच नहीं खेले हो तो T20 की परफॉर्मेंस पे आप लेके जाते हो, तो टेस्ट मैच की साइड डिसाइड कर रहे हो, तो यही होना ना फिर जाके वहां पे। चले चले आसिफ, हाँ आसिफ भाई आप बोले। बस मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ, बड़ी तफसील से आपने बात की, वरना पूछने वाली बातें तो बहुत ही ना। चले, उस वक्त की टीम में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन था 2009, 8, 7 इस टाइम? वन ऑफ द बेस्ट शोएब अख्तर। शुएब अख्तर आपके सबसे अच्छे दोस्त थे? जी 2005 काफी से वैसे। तारीफ, काफी तारीफ करते हैं शुएब। ताहिर को ज्यादा पता है।
नहीं शोएब मुझे याद है। शोएब नहीं, आप ताहिर भी था मेरे साथ, हमने बड़े टूर किए हुए हैं। ताहिर रिमेम्बर मैनी मेमोरीज यार, मेरा ख्याल है। नहीं लेकिन शोएब अख्तर आपको बहुत याद करते हैं और वो कहते भी हैं कि आप उनसे नहीं, कहीं बेहतर बॉलर। उनका मैंने मुंह चुप करा दिया हुआ, जब से उन्होंने बोला ना मुझे 2 बल्ले मारने चाहिए थे। अब नहीं याद करेंगे। नहीं आपकी आप उनसे बात हुई है? बेस्ट मेमोरीज याद करो। मुझे भी 10 साल हो गए खेलते, उनको भी 10 साल हो गए। तो ऐसी मेमोरीज याद करोगे यार, लड़कों को आगे सिखाओगे तो आपने पिछले 10 साल की स्टोरियां सुनाते रहना, मेरी वजह से ही रोटी खानी है कि नहीं। आप बच्चों को आगे नहीं कोई तो आपकी पढ़ाओ, कोई जो मैंने ज्यादा फास्टेस्ट उनसे बॉलर बातचीत हुई कैसे है? पैदा करवाना, उसको टिप्स दो बच्चों को कि मैं ये टिप्स देता हूँ, मैंने ये किया था, आप बच्चे ये लर्न करें। आप पिछली बातें ही लेके बैठे हुए हो, इसमें टू फार, वो गुजर गई बातें, जमाना गुजर गया। अब 2020 आ गया, 21 आने वाला 4 दिन बाद। तो अगली बातें किया करो यार। मैं आपसे आज कोई बात की है, मैंने किसी क्रिकेट के ऊपर बात की है अभी तक। मैंने ये नहीं कहा कि विक्की भाई ग्रेट क्रिकेटर नहीं थे, यूनुस खान ग्रेट क्रिकेटर नहीं है, मिसबा ग्रेट क्रिकेटर नहीं है। एज ए प्लेयर बड़े थे। मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बात कर रहा हूँ, एज ए कोचिंग की, कि नहीं। मैं उनके ऊपर तंजिया मजाक नहीं कर रहा कि क्रिकेटर नहीं बुरे थे, क्रिकेटर ठीक है। मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा हूँ कि एज ए कोच प्लेयर्स कौन से लाने चाहिए, उसको हैंडल कैसे करना चाहिए, क्योंकि मिसमैनेजमेंट हो रही है अभी भी टीम में, फेवरिज्म है अभी भी टीम में। और हमारे पास, मैंने क्या बोला, हमारे पास क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं आ रही। तो अभी जो प्लेयर आ रहे हैं ना 19-20 है, 19 वाला 20 में डाल लो, 20 वाला 19 में डाल दो, तो वो अवाम भी चुप है, सबको पता है। यार हम खेलते थे ना, मुझे पता होता था कि मैं टीम में हूं, 11 बाकी 10 लिख लो। तार को भी पता है, हम टीम में होते थे, बाकी 10 लिख लो। ठीक कह रहे शेब अख्तर को भी पता होता था कि मैं टीम में हूं, बाकी 10 लिख लो। इंजी भाई को पता होता था कि मैं टीम में हूं, बाकी 10 लिख लो। मोहम्मद यूसुफ को भी पता होता था कि मैं टीम में हूं, बाकी 8-10 लिख लो। यूनुस खान को भी पता होता था, बाकी लिख लो। बाकी क्या होता था, एक आध 19-20 डाल लो, दैट से। बाकी तो टीम तो पहले लिखी पड़ी होती थी, आप भी टीम बना सकते हो उस वक्त तो। अब आप कोई भी चेंज कर सकते हो। अभी जो ऐसी टीम है ना, 50 लड़के गए हैं, आप कहोगे यार इसको निकाल दो, दूसरा डाल दो। ऐसे टीमें नहीं होती, और ये ऐसे प्लेयर भी नहीं बनते। प्लेयर बनाना, उसको बिगाड़ना, ये मैनेजमेंट के हाथ में होता है, जो कि मैनेजमेंट आजकल करदार अदा कर रही है। ठीक है मोहम्मद आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया, काफी आपने मेरी बातों के जवाब दिए। अच्छा, इन द एंड आसिफ, जाते जाते जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं और जिनके बहुत मैसेजेस मेरे पास आए थे, उसके बाद आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए, उनके लिए क्या मैसेज होगा? यार मैसेज यही है, ये जो मैंने पहले बातें तो मैंने काफी कर ली, ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा हो गया यार। और एज ए क्रिकेटर आपको मेहनत का फल मिलता है, एंड ऑफ द डे आप जितनी मेहनत करते हो उसका फल जरूर मिलता है, और मेहनत आपको पे भी जरूर करती है। और मैंने भी जितनी किया, लोग मुझे बोलते हैं मैं नेचुरल बॉलर था, नहीं, उसके पीछे मेरे पास मेहनत का मैंने बहुत मेहनत की हुई है। वो मैं अपनी बुक में भी लिखूंगा, एज ए मैं भी अपने चैनल में भी बोलूंगा। मेहनत जरूर आपको रिवार्ड देती है। और दूसरा ये है कि कभी भी होप ना छोड़ो। अगर आप टीम से बाहर हो गए तो होप ना छोड़ो। और तार, तुम्हें तो पता, मैं 2004 में बाहर हो गया था, एक टेस्ट के बैच। फिर हमने इतने टूर किए, मैंने इतनी मेहनत की कि 2005 में मैंने कम बैक किया। उसके बाद मैं टीम से बाहर नहीं हुआ। वो खैर, उसके बाद मैं टीम से बाहर नहीं हुआ, मगर और चीजों से बाहर हुआ। मगर ये जब भी टीम लिखी जाती तो एक नाम तो जरूर होता था टीम में, चाहे वो टेस्ट में हो, चाहे T20 में हो, चाहे वनडे में हो। 2005 से लेकर 2010 तक
एक तो नाम होता था। तो यही वो होता है कि आप इतनी मेहनत करो कि उसका आपको वो चीजें, अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ लड़कों के मतलब कि आप ये लड़का बाहर निकाल लो, आप भी देख रहे होगे कि यार इसको निकाल दो, उसको डाल दो, ईसा को डाल दो, मूसा को डाल दो, उसको डाल दो, इधर डाल दो। इनको पता ही नहीं है बॉलिंग कहाँ करनी है, 3 विकेटें क्यों लगी हैं। तायर, ये मैं क्या बता रहा हूँ, 3 विकेटें एक रीजन के लिए बनी हुई है। क्रिकेट की सेंस होनी चाहिए कि 3 विकेटों को बॉल मारना, आपने कीपर को बॉलिंग नहीं करनी। सही है तायर, यही मेरा मैसेज है कि ये 3 विकेटें क्यों लगी हुई हैं, इनको बॉल मारना है, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच आसिफ, आपने इतना टाइम दिया और जितनी चीज़ें आपने बताई हैं ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के लिए, जो आपने अपने वीडियो में जो वायरल हुई थी वीडियो जिसमें आपने थंब यूज़ करने का बताया, और आज आपने बताया कि 3 विकेटों वो किस लिए 3 विकेटें होती हैं। तो ऑब्वियसली आई एम श्योर कि जो व्यूवर्स हमारे देख रहे होंगे, खासतौर पे जो यंगस्टर्स जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपके फैंस हैं, और उनको इस चीज़ से ज़रूर एक एडवांटेज मिलेगा। और थैंक यू सो मच आसिफ, थैंक यू सो मच आसिफ भाई। ओके, और अल्लाह ये हाफिज थे तायर। मोहम्मद आसिफ, ओके, अल्लाह मेरे हाफिज। साथ मोहम्मद आसिफ आसिफ खान। जिस तरह से उन्होंने अपने बारे में बताया और जितने बिजी शेड्यूल से उन्होंने टाइम निकाला, आई एम श्योर कि आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया होगा इसका फीडबैक देना ना भूलें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।